जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर आए हैं। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है इसमें हमारा पहला टॉपिक है ज्वालामुखी एवं भूकंप। इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो है आपकी चौथी क्लास होगी। 3 क्लास हम लोगों ने इसके कंप्लीट कर ली है। तो सभी लोग का क्लास में स्वागत है और सभी लोग जो है क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी लोगों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था, ये बताना है। तो 38 वर्षों में पहली बार फूटने वाला कौन है? हलेयाकाला, माउंट सेंट हेलेंस, माउना लोआ। उपयुक्त में से एक सीधे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउना लोआ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। माउना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं और यह हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, माउना लोआ ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? उल्कापिंड, ज्वालामुखी विस्फोट, महासागरीय भूकंप या भूस्खलन। तो याद रखिएगा जो आपका सुनामी होता है इसका मुख्य कारण होता है महासागरीय भूकंप। जब महासागर में भूकंप आते हैं तो उस समय सुनामी आता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनामी के उत्पन्न होने का सर्वप्रमुख कारण महासागरीय भूकंप है और सुनामी वे सागरीय तरंगे होती हैं जो महासागर में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से उत्पन्न होता है। वास्तव में सुनामी एक तरंग नहीं बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनोस हैं इनमें निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं, ये बताना है। सबसे अधिक जो 80% ज्वालामुखी हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बताना है। अंध महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी या हिंद महासागरीय पेटी। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो पाया जाता है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी और जो है परिप्रशांत पेटी, इन दोनों के में पाया जाता है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखेंगे 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। जिस ज्वालामुखी से लावा, गैस आदि निरंतर निकलते रहते हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व के 80% जो सक्रिय ज्वालामुखी तथा मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है? वो बैरन द्वीप पर स्थित है जो अंडमान द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। और संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात करेंगे तो वो है कोटोपैक्स, इक्वाडोर में है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और ये एक एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप में माउना लोआ, भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको में पोपोकाटेपेटल, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किलिमंजारो एक है, मतलब बताना है किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी, द्वीप, सुरंग या नदी। तो याद रखिएगा किलिमंजारो एक क्या है? वोल्केनो है या आग्नेयगिरी है, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है और जो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया नामक देश में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। माउंट एटना है एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या एक पठार। तो याद रखिएगा माउंट एटना एक क्या है? ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बहुत बार पूछता है इनमें से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो यूरोप में इटली के सिसिली नामक द्वीप पर स्थित है। जब भूगर्भ की गर्म लावा गैसें, चट्टानों के टुकड़े, धूलकण आदि बाहर निकलते हैं तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है शांत, जो शांत हो गया, एक होता है प्रसुप्त अर्थात सोया हुआ, और एक होता है सक्रिय मतलब जगा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। माउना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, निर्वापित ज्वालामुखी या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो याद रखिएगा जो माउना लोआ ज्वालामुखी है ये
हवाई द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 39th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। और मोना लोआ जो ज्वालामुखी है ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है। इनका मुख जो है सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुंध अर्थात धुआं जो होते हैं और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। और यहाँ पे जो है शंकुओं का निर्माण होता रहता है। जबकि जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी होते हैं इनमें दीर्घ काल से उद्भेदन नहीं हुआ होता, किंतु उद्गार की संभावनाएं बनी रहती हैं, कभी भी हो सकती हैं। और ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जनधन की अपार क्षति होती है। इनसे मुख, इसके जो मुख होता है, इस मुख से गैस व वाष्प हमेशा निकलता रहता है जो आपके प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? ये बताना कौन सी जो विशेषता है ज्वालामुखी उत्पाद की है। भू अभिनति, ढलान, एटोल, बलित पहाड़, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है सभी जो है उपयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सभी विशेषताएं ज्वालामुखी उत्पाद की हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ज्वालामुखी प्रायः एक गोल आकार का छिद्र खुला भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, तरल, लावा, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है। और ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, आभ्यंतरिक अथवा धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर। इस प्रकार से ये पूरे ऊपर जो है धरातल में फैलता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों के नवीन वलयाकृत पर्वत श्रेणियां, पृथ्वी की तप्त गैसीय नाभि, पृथ्वी की तप्त गैसीय परत। तो अग्निवृत्त को बात करेंगे, ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह एक विस्तृत पेटी है जिसे प्रशांत महासागर का अग्नि वलय भी कहते हैं। इस पेटी का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के हार्न अंतरिक्ष से लेकर उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक स्थित है। और पश्चिमी तट पर इसका जो विस्तार है पश्चिम एशिया के पूर्वी तट के साथ साथ है। और यहाँ जो है जापान, फिलीपींस तथा पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है ये। नेक्स्ट है आपको देखिए अगला टॉपिक है आपका अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर हैं। जितने भी नगर हैं उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन किए। अब जो है हमारा टॉपिक है अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहेगी। और ये जो बुक है ना सबसे बेस्ट बुकों में से एक है, क्योंकि इसमें जो है आपका पूरा सामान्य अध्ययन कवर करवाया गया है। और धीरे धीरे अभी हम लोगों ने ज्योग्राफी शुरू किया है और ज्योग्राफी के बाद हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री भी इसमें धीरे धीरे कवर करेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगी उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? विक्टोरिया व चाड, मरे व डार्लिंग, स्वेज व पनामा, इरी एवं ह्यूरॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखेगा कौन सी इसमें नदियां हैं तो मरे व डार्लिंग। मरे व डार्लिंग जो है ये दोनों नदियां हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं। मरे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। विक्टोरिया एवं चाड अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झीलें हैं। याद रखिएगा विक्टोरिया एवं चाड क्या है? झीलें हैं। इरी तथा ह्यूरॉन, इरी तथा ह्यूरॉन कनाडा एवं अमेरिका की सीमा के मध्य स्थित झीलें हैं। ये ग्रेट लेक्स का भाग है। स्वेज तथा पनामा कृत्रिम नहरें हैं। स्वेज नहर को जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज और जो आपके स्वेज नहर है और पनामा नहर है ये कृत्रिम नहर है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो प्रशांत महासागर की ओर बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या नाम है? ओब, लीना, अमूर, येनिसी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। याद रखिएगा जो अमूर नदी है, अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी ऑडिटर प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है। रूस में बहने वाली आमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। आमूर नदी विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है।
यह नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। और ओब नदी जो है, ओब नदी, लीना नदी और येनिसी नदी आर्कटिक महासागर में बहने वाली नदियां हैं। ये तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओब नदी, लीना नदी और येनिसी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इराक, इजिप्ट, सीरिया, ईरान। तो याद रखेगा, जो आपका प्रसिद्ध नील नदी है ये मिस्र की नदी है, याद रखेगा। और इसी को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी दो सहायक नदियों श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है। श्वेत नील का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से तथा ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया की ताना झील से होता है। मिस्र जो है इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप के देशों में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, किस प्रकार के डेल्टा का नील नदी निर्माण करती है? चापाकार डेल्टा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, अमेरिका, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा। तो याद रखिएगा अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इनसे दूर नहीं जा सकते हैं। लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका जो डिस्क्रिप्शन है, इनकी जो व्याख्या है, व्याख्या से क्या होगा ना, व्याख्या करने से आपके उस क्वेश्चन के सारी डिटेल्स जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, जिससे कि आपका और भी अच्छा रिवीजन हो जाता है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे विशाल अपवाह क्षेत्र और दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राजील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। इस प्रकार गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बट ये 2525 किसकी लंबाई है? गंगा नदी की, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है पांचवा, विश्व में अधिकतम संभाव्य पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन से हैं? तो अधिकतम संभाव्य की बात करेंगे तो वो है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे अधिक संभावित जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। कांगो, कोलंबिया तथा यांगटीसी नदी बेसिन सर्वाधिक संभाव्य जल शक्ति वाले क्षेत्र हैं। शक्ति स्रोतों में वर्तमान में जो है जल ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसी कारण जल विद्युत को श्वेत कोयला, व्हाइट कोल कहा गया है। एशिया और अफ्रीका में संभावित जल शक्ति सबसे अधिक है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का स्थान आता है। जल शक्ति का सर्वाधिक विकास उत्तरी अमेरिका और यूरोप में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में जल शक्ति का विकास सबसे कम हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रांड कैनियन है। जो ग्रांड कैनियन क्या होता है ये बताना है। ग्रांड कैनियन की बात करेंगे, एक खड्ड है, एक बड़ा तोफ है, एक नदी है, एक पुराना तोफ है, ये बताना है। ये आपका 43 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ग्रैंड कैनियन की बात करेंगे तो यह एक बड़ा खड्ड है, जिसे हम गॉर्ज भी कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है और इस कैनियन का जो निर्माण है ये कोलोराडो नदी के द्वारा किया गया है। जो कोलोराडो नदी है इसी के द्वारा ये खड्ड का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगटीसी क्यांग द्वारा या हांगहो नदी द्वारा। याद रखिएगा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह भी आपको बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग पश्चिमी बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा का मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसके सहायक नदियों यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी के निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों चंबल, बेतवा, केन तथा सोन ने भी इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का जो सामान्य ढाल है पूर्व तथा दक्षिण की ओर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सीन नदी किस नदी से होकर बहती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद स्टार मार्क कर लीजिए। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से, ये बताना है। तो सीन नदी की बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पेरिस से। तो ये पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है ये, और ये फ्रांस की राजधानी है।
तथा फ्रैंकफर्ट मेन नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखेंगे। फ्रैंकफर्ट किस नदी के किनारे? मेन नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखेंगे। लंदन की बात करेंगे तो ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है भाखड़ा बांध, हथनी कुंड बैराज, हरिके बैराज, रणजीत सागर बांध। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है। ठीक है, तो थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका उद्गम स्थान है हरिके बैराज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है और यह नहर जो पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? नील नदी की बात करेंगे, ये जो है किस नदी महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। याद रखिएगा, नील नदी की बात करेंगे, ये जो है आपकी अफ्रीका नदी में प्रवाहित होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में ये प्रवाहित होती है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी जो है विश्व की सबसे प्रमुख नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस पर प्रसिद्ध आसवान बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित सागरों महासागरों में से कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? लाल सागर तथा अंध महासागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर या अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, यह इसमें निम्नलिखित सागरों महासागरों में से कौन से पनामा नहर के द्वारा जुड़े हैं? तो वह अंध महासागर और प्रशांत महासागर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक अंध महासागर को जोड़ती हुई है तथा उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अलग भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है चापाकार डेल्टा का, अंगुलित या पंजक डेल्टा का, ज्वार नदमुखी का डेल्टा का और रूरित डेल्टा का। ये बताना है। तो मिसिसिपी जो आपकी नदी है, मिसिसिपी डेल्टा, ये उदाहरण है अंगुलित या पंजक डेल्टा का। याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकार अंगुलित डेल्टा का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है उन बारीक कणों से होता है जो जल के साथ घोल के रूप में मिले रहते हैं तथा जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। इसके निर्माण के लिए नदी का वेग अधिक, निक्षेप पदार्थ बारीक एवं रंध्रहीन होना चाहिए। ऐसी नदी सागर में दूर तक प्रविष्ट होकर कई भागों में बंटकर अंगुल्याकार या पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे मिसिसिपी नदी का डेल्टा एक पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 12 मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? वृष्टि से, बर्फ के पिघलने से, आकाश से या जमीन से? ये जो है 4 ऑप्शन है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं और क्लास कैसी लगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को क्लास की संपूर्ण नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम में जाकर के भी आप सर्च कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। वहां से आपको जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी वहां पर मिल जाती है। तो सभी लोग जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।